Hello, everybody, and welcome back to Anastomosis MBBS. तो लास्ट के वीडियो में हमने किया था ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड जिस तरह से मैंने समझाया ना एकदम, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ब्रेकियल प्लेक्सस में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। नॉट इवन अ सिंगल डाउट आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में आएगा। अभी तक एनास्टोमोसिस एमबीबीएस में हम लोग अपर लिम्ब का एक काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर कर चुके हैं। आने वाली आई गेस 5-6 वीडियो या मैक्सिमम 7 वीडियोस में अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको एनाटॉमी का सारा कंटेंट एंड जब मैं कंटेंट कह रहा हूँ तो आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बस टॉपिक्स पढ़ाने हैं। आई वांट टू मेक श्योर कि वो जो टॉपिक्स है ना, वो आपके दिमाग में रिटेन हो पाए, आपको वो कोरिलेशन मिल पाए, वो फ्लो मिल पाए, वो होल्ड मिल पाए सब्जेक्ट का। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो उसके लिए आप एनास्टोमोसिस एमबीबीएस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कीजिए। आई क्लैरिफाई इट ओवर देयर। ठीक है। तो आज हम लोग आर्म वन जैसे है, तो देखिए जैसे जैसे हम हमने पहले ह्यूमरस वगैरह पढ़ा, उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम हैंड और पाम वगैरह इस एरिया में आ रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है। ह्यूमरस इजी था, उसके बाद जो आर्म है वो थोड़ा डिफिकल्ट, फोर आर्म उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन द सेंस बस थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, ये नहीं है कि समझ ही नहीं आएगा, समझ आएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं लेक्चर लूंगा उससे सब समझ आएगा। बस आपको इस फ्लो को मेंटेन करना है। नोट्स के लिए अनास्टोमोसिस एमबीबीएस चैनल है, इस पे इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ क्लिक कीजिए एंड चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स है, तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, इसीलिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए आम पे हम लोग आ गए। जल्दी से सरफेस लैंडमार्क्स देखते हैं। वैसे तो एग्जाम में लिखना नहीं होता, अगर मतलब वाइवा में कुछ पूछ भी ले, वैसे तो पूछते भी नहीं है, बट पूछ ले तो देखिए। ग्रेटर ट्यूबरकल शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल। ह्यूमरस के पढ़ा दिया मैंने, तो इसके उसके बाद तो बिल्कुल कुछ इसमें वो होगा नहीं। अगर आपने ह्यूमरस और ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट है अपर लिम्ब की, उसमें एडेड है, उसमें पूरे प्लेलिस्ट दे रखी है अपर लिम्ब की। ठीक है। फिर डेल्टॉइड शोल्डर कॉन्टर बनाता है, बाइसेप्स देखा है आप, ट्रेन भी करते होंगे कोई कुछ, अगर जिम कोई अगर जाता है तो वहाँ पे इसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि पुशअप्स वगैरह। फिर ब्रेकियल आर्टरी, अल्नार नर्व, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले ना क्या होता है कि आर्म जो है ना, इसको हम कंपार्टमेंट्स में बनाते हैं। इसके ना कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब इसके कंपार्टमेंट्स बनते कैसे हैं? तो चलिए वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ड्रॉ करने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ये आपका मीडियल साइड है, दिस इज द लेटरल साइड। ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है, दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल। ये क्या चीज़ होगी फिर? दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल। अच्छा, ये सब ह्यूमरस में पहुंच चुके हैं। ये क्या है? आई होप ये समझ रहे होंगे ये क्या है। दिस इज द दिस इज द लेटरल supracondylar ridge, condylar ridge। दिस इज द medial supracondylar ridge। इतना तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, दिस पार्ट हम लोग को पता है। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए।
यहाँ से आपके कुछ सेप्टा जैसा रहेगा। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? तो देखिए, नेम करते हैं हम लोग इसको। ये है लेटरल इंटर मस्कुलर सेप्टम। ये है मीडियल इंटर मस्कुलर सेप्टम। बढ़िया। तो देखो क्या होता है कि ध्यान से थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। इस सेप्टम के जो पीछे वाला पार्ट हुआ ना, दैट इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और जो ये आगे वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है आगे वाला, दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो ये सेप्टम इस तरह से आर्म को दो पार्ट्स में बना देता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म। ठीक है, समझ आ गया? बढ़िया। तो our arm compartment mates the lateral intermuscular septum and the medial intermuscular septum, which are attached to the medial epicondyle and the lateral epicondyle. Divide the arm into two compartments, the anterior compartment and the posterior compartment. Great. बढ़िया। तो देखो अब क्या होता है, इसको एक बार ना कॉपी करता हूँ। Just a second. बढ़िया। तो देखो क्या हो रहा है। क्या है कि आपका ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। बढ़िया आपने, दीज आर द कंपार्टमेंट्स। अब क्या होता है, ये एंटीरियर व्यू है, दिस इज द एंटीरियर व्यू। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा क्योंकि आपको कैपिटुलम और ट्रोक्लिया सामने दिख रहा है। ये एंटीरियर व्यू है। तो अब ना डॉटेड से मैं कुछ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई भी चीज़ अगर मैं डॉटेड बना रहा हूँ तो मतलब अभी पोस्टीरियर साइड है, तो ये एंटीरियरली नहीं है, ये पोस्टीरियर साइड है। दिस इज द स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल या रेडियल ग्रूव, है ना? ये पोस्टीरियर साइड होता है। दिस इज ऑन द पोस्टीरियर साइड, ऑन पोस्टीरियर साइड। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस ग्रुप में दो चीजें प्रेजेंट होती है। पहली चीज, दिस इज द रेडियल नर्व। इस फेशिया को थोड़ा, इस सेप्टम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, ये दो चीजें प्रेजेंट होती है। अब क्या हो रहा है देखो, रेडियल नर्व जो है ना, ये पीछे है। ये पीछे से यहाँ से यूं यूं आगे आ रही है। इस सेप्टा को पियर्स किया इसने, पियर्स किया इस रेडियल नर्व ने आगे आके, एंड फिर ये रेडियल नर्व मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर ऐसे आ, समझ रहे हो? ऐसा कुछ हो रहा है। ये रेडियल नर्व पीछे से सेप्टा को जाके पियर्स कर दे रही है, पीछे से आ रही है और सेप्टा को पियर्स कर रही है और उसके बाद आगे आ जा रही है। ठीक है, समझ आ गया होगा? दिस इज द रेडियल नर्व। बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, इसी के साथ यहाँ पे एक आर्टरी होती थी। If I am wrong, पहले इसको नेम कर देते हैं। दिस इज द रेडियल नर्व। ये है प्रोफंडा ब्रेका, प्रोफंडा ब्रेकाई। क्या हो रहा है, प्रोफंडा ब्रेकाई की ये जो आर्टरी है, ये भी पीछे से इसके साथ आ रही है। अब ये प्रोफंडा ब्रेकाई नहीं है, ये प्रोफंडा ब्रेकाई का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं द सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी। दैट इज अ ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई। ये प्रोफंडा ब्रेकाई का एक ब्रांच है, ये भी पीछे था। इसको पियर्स करके ये इसी के साथ यूं आगे आ गई। ठीक है,
तो यहाँ से लेटरल साइड दो चीजें पियर्स कर रही हैं, ऐसे ही दो और चीजें, ऐसे ही इधर से अब दो और चीजें आएंगी। इधर से एक तो आता है अल्नाना, ये आगे था, ये आगे से पीछे जा रही है। तो इस तरफ जो है, इस तरफ पीछे से आगे आ रही है, पीछे से आगे आ रही है, एंड इस तरफ आगे से पीछे जा रही है। ठीक है, तरफ आगे से पीछे जा रही है। तो ये अल्नार नर्व थी, ये इसके पीछे चली गई, लेट मीडियल एपिकोंडाइल के। ऐसे ही यहाँ पे ये था सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी, ये यहाँ से आके, सॉरी, ये यहाँ से आके पीछे जा रही है। दिस इज द सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आर्टरी, और ये है आपकी अल्नार नर्व। अल्नार नर्व, ये था आपका, व्हाट वाज दिस, दिस वाज द रेडियल आर्टरी, रेडियल artery, sorry, radial nerve. This is the radial nerve, and this was the profunda breaker. Profunda breaker. बढ़िया। तो ये था स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द इंटरमस्कुलर सेप्टा। लेटरल साइड पीछे से आगे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ रही है, और यहाँ एंटीरियर कंपार्टमेंट से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जा रही है। चार चीजें हैं, याद रखनी है। प्रोफंडा ब्रेका, प्रोफंडा ब्रेका पीछे से आगे, रेडियल नर्व पीछे से आगे, ठीक है। उसके बाद अल्नार नर्व आगे आ रही थी, फिर पीछे चली गई मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे। ऐसे ही सुपीरियर अल्नार कोलैटरल आगे, आगे आ रही थी, पीछे चली गई। तो ये चीज याद रखना, अल्नार नर्व खास करके याद रखना, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा। ये पीछे जा रही है ना मीडियल एपिकोंडाइल में, इससे एक चीज होती है जो कि हम फील भी कर सकते हैं आगे चल। तो देखो, medial and lateral intermuscular septa divides arm into anterior and posterior compartments attached to the medial and lateral supracondylar ridge of humerus। ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन सी चीजें क्या क्या पेयर्स कर रही थी, और ये था। इसको प्रोफंडा ब्रेकाई की, ये पूरा प्रोफंडा ब्रेकाई का ब्रांच है, सॉरी, दिस इज अ ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल कोलैटरल ब्रांच, रेडियल कोलैटरल। ठीक है, ये ब्रांच है, मैंने बताया था, इसीलिए मैंने दूसरे कलर से किया है ये जो है। दिस इज द ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेका। प्रोफंडा ब्रेका एक बहुत बड़ी आर्टरी है, प्रोफंडा का मतलब ये होता है डीप एंड बिग। ठीक है, तो प्रोफंडा ब्रेका है, रेडियल कोलैटरल जो पार्ट है वो आ रहा है पीछे से आगे के कंपार्टमेंट। अब दो दो तीन और चीजें ध्यान जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। हम्म, देखो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें। ये आपका ह्यूमरस है, ठीक है, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड। ठीक है, यहाँ पे एक मसल होती है, ठीक है, हम कहते हैं ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस है। अब क्या होता है, यहाँ पे ना दो और मसल्स होती है, वे हम पढ़ेंगे। एक होती है ब्रेकियो रेडियालिस, ब्रेकियो रेडियालिस, और एक होती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, ई सी आर एल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस। तो अब ना हमें अ, इसको और इन दोनों को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे एक सेप्टा आ जाता है, जिस चीज को हम कहते हैं द वर्टिकल सेप्टा, वर्टिकल सेप्टा। ठीक है, या फिर इसको एपी सेप्टम भी कहते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर सेप्टम।
separates brachialis from muscles attached to the lateral supracondylar ridge. Lateral supracondylar ridge ये था, this was the lateral supracondylar ridge, ठीक है। तो brachialis को सेपरेट, ऐसे ही transverse septum, जब this thing is the side view, kind of हम बोले side view, तो क्या होता है, ब्रेकियालिस जो मसल है ना वो हमें ऐसे नहीं दिखती, हमें बाइसेप को हटाना पड़ता है। जब हम बाइसेप को रिफ्लेक्ट कर देंगे ना तो हम उसके नीचे ब्रेकियालिस को देख पाते हैं। तो बाइसेप इज बेसिकली लाइंग अबव द ब्रेकियालिस, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम होता है जिसको हम कहते हैं द ट्रांसवर्स सेप्टम ऑफ द आर्म। ठीक है, ये साइड व्यू है तो कुछ ऐसे रहता होगा, ये ट्रांसवर्स सेप्टम, इसके ऊपर रहती होगी आपकी बाइसेप्स और नीचे रहती होगी ब्रेकियालिस। ठीक है, समझ रहे हो? तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेप्टम, ये है आपका ट्रांसवर्स सेप्टम, दी सेप्टम, जस्ट मार्क इट ओवर है, दिस इज द ट्रांसवर्स सेप्टम। बढ़िया, इतना समझ आ गया। तो अब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बनाना पड़ेगा, तो थिकनेस भी रिड्यूस कर देता हूँ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, बढ़िया। दिस इज योर ह्यूमरस का हेड, यहाँ से ये जा रहा होता है ऐसे। ठीक है, दिस इज लेटरल, दिस इज मीडियल, दिस इज द ट्रोक्लिया, दिस इज द कैपिटुला। बढ़िया। तो अब देखो, हमें पता है कि बाइसेप्स जो होते, अच्छा सबसे पहले हमने देखा ब्रेकियालिस नीचे होता है, ब्रेकियालिस नीचे होता है और बाइसेप्स ऊपर होता है, बाइसेप्स ऊपर होता है, तो हम ब्रेकियालिस को पहले बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ब्रेकियालिस बनेगा, यहाँ पे बनता है एंटीरोलेटरल से एंटीरो मीडियल पार्ट तक होता है ब्रेकियालिस, इतना तो हमें पता है, ये हमने ह्यूमरस में पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो जाके देखिए, ह्यूमरस में आपको समझ आ जाएगा। जहाँ पे वर्टिकल सेप्टम होता है वो सब अभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे। ठीक है, बढ़िया। तो ये है अपना ये, उसके बाद ह्यूमरस की कुछ चीज़ें बना लेते हैं जल्दी से। ये था आपका प्लेसर ट्यूबरकल, ये था आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस वाज द मीडियल लिप, दिस वाज द लेटरल लिप। अब देखिए, एक मसल जो कि ओरिजिनेट कर रही होती है यहाँ से, और ये है आपका यहाँ से आके ऐसे 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 ट्यूबुलर ट्यूबुलर हेड होता है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। ठीक है, ये इसमें इसके थ्रू आ रहा है। बढ़िया। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स कहाँ से आ रहा है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स अराइजेस फ्रॉम द कोराकोइड प्रोसेस, तो कोराकोइड प्रोसेस से आ रहा होता है ऐसे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। और अब ना अगर हमको ब्रेकियालिस देखते रहना है तो हमें हमें इसको रिफ्लेक्ट करके रखना पड़ेगा, मतलब ये पूरी मसल है बट हमने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया ताकि हम बाइसेप्स को देख सकें, और ये बाइसेप जाके अटैच का हो रहा है। तो अभी हमने रेडियस और अल्ना पढ़ा नहीं है, लेकिन अब मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इस पे हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा हमारा रेडियस अल्ना पे, तब तक हमको इसका सब कुछ आता ही होगा। बट मैं अभी बस जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है आपकी रेडियस, एंड दिस कुछ ऐसा होता है आपका अल्ना। ठीक है, बस। अरे ठीक, ये हो गया। तो ये जो बाइसेप्स है, ये यहाँ से आके ऐसे आके ऐसे आके इस पे अटैच हो रहा होता है, पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी, एंड ऐसे ही ये जो ब्रेकियालिस है ये आके अल्नार ट्यूबरोसिटी पे अटैच हो रहा होता है। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, इनका सब अटैचमेंट इंसर्शन सब पढ़ने वाले हैं, बस अभी ये डायग्राम पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो पहले लेबल करते हुए चलते हैं, दिस इज बाइसेप्स, बाइसेप्स विच इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, this is reflected biceps and this is nothing but your brachialis। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इससे बहुत ज्यादा। या इसको ना हटा देते हैं, अभी यहाँ पे ना कुछ और भी चीजें आएंगी। रुको। अब देखो, हमें पता है एक नर्व होती है, पता है एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ये लेटरल कॉर्ड से आ रही है। बॉटल गिरी, कोई बात, लेटरल कॉर्ड से आ रही होती है ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, rises from the lateral cord of the brachial plexus। तो ये नर्व जो है ना, कुछ ऐसे आ रही है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और मसल बनानी पड़ेगी उसके लिए। क्या यहाँ से एक और मसल ओरिजिनेट करती थी ना, टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से, ऐसे ऐसे आती थी। बीच में मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, बताऊंगा मैं। ये एक मसल है, पता है कौन सी मसल है? दिस इज नथिंग बट द कोराकोब्रेकियालिस, टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट कर रही थी। तो ये नर्व जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये इसको पियर्स करते हुए आती है और अपने ब्रेकियालिस के ऊपर आ जाती है ना? देखो ध्यान से देखो, ब्रेकियालिस के ऊपर आ रही है ऐसे। तो बेसिकली ये बाइसेप्स था, ये आपका बाइसेप्स था, ये आपका ब्रेकियालिस था। इसके बीच में रन करती हुई हमें दिख जाएगी, दिस इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। व्हाट, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको वाइवा में या प्रैक्टिकल में बोला जाए कि भाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ढूंढ के दिखाओ कहाँ पे है, या आप सर्जन बन गए एंड समझ लो आप कोई सर्जरी कर रहे हो, उसमें आपको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को हटाना है वहां से, मतलब हटाना है इन द सेंस थोड़ा सा, आप बाइसेप्स की सर्जरी कर रहे हो और आपको देखना है कि भाई मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व को सेफ रखना है, तो आपको अगर वो नर्व ढूंढनी है तो आप क्या करोगे, आप बाइसेप्स को रिफ्लेक्ट करोगे और उसके पीछे लाइंग ऑन द ब्रेकियालिस, लाइंग ऑन द ब्रेकियालिस आपको कौन सी नर्व मिल जाएगी? यू विल फाइंड द मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस नर्व को मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व क्यों कहते हैं ये भी समझिए। मस्कुलो क्यूटेनियस क्यों कहते हैं? तो देखो, किसी भी नर्व की ना, किसी भी नर्व की, नॉर्मल नर्व की चार ब्रांचेस होती हैं यूजुअली। एक होता है वैस्कुलर, एक होता है मस्कुलर, एक होता है क्यूटेनियस, एक होता है आर्टिकुलर। बट मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व क्या करती है? ये मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व क्या करती है, ये मसल को सप्लाई कर देती है। फिर ये कहती है मसल को सप्लाई किया, मसल को सप्लाई किया, फिर ये कहती है कि बस हो गया। अब ये खुद ही, ये ब्रांच नहीं देती, इट कंटिन्यूज, इट कंटिन्यूज एज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरा, फोरा। ठीक है, तो ये जो नर्व है, ये कंटिन्यू कर रही है एज लेटरल, ये कोई ब्रांच नहीं दे रही है, ये सीधा कंटिन्यू मसल को सप्लाई किया। कौन से तीन मसल है ये भी हम बताएंगे अभी आगे, पूरा इस पे शॉर्ट नोट रहता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। तो ये जो नर्व है ये कहती है कि बस भाई मैंने तीन मसल्स को सप्लाई किया। कौन सी तीन मसल्स है, जल्दी से देख लेते हैं, देख के ही पता चल जाएगा। कोरैकोब्रेकियालिस बढ़िया, बाइसेप्स बढ़िया, ब्रेकिया ब्रेकियालिस बढ़िया, तीन मसल से इसको किया एंड इसने कहा कि बस अब मेरा हो गया, अब मुझे और सप्लाई नहीं करना। तो ये लेटरल साइड पे चली जाती है और फिर यहाँ पे स्किन को सप्लाई करती है, बस सिंपल। दिस बिकम्स द कंटिन्यूज एज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। होप सो आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ओके, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मेन चीज आपको समझ आ गई है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये पियर्स करते हुए आ रही है, इसको इसको सप्लाई कर रही है, कह रही है कि मेरा हो गया और अब मैं स्किन को सप्लाई करूंगी, तो ये कंटिन्यूज एज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। बढ़िया।
ठीक है। अब इसमें कंटेंट्स देख लेते हैं ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट्स। दो तीन तो मसल्स हैं। दिस इज द बाइसेप्स, दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकर। बीबीसी से याद रखिए, बाइसेप्स ब्रेकर। दिस इज द ब्रेकियालिस, दिस इज द ब्रेकियालिस, एंड दिस इज द कोरैकोब्रेकियालिस। कोरैकोब्रेकियालिस नर्व जो है, नर्व थी आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रेकियल आर्टरी, अभी पढ़ने वाले हैं, बेस नेक में अभी पढ़ने वाले हैं। बढ़िया। तो मसल्स ऑफ फ्रंट आर्म, ऑफ आर्म पे देखते हैं। बाइसेप्स ब्रेकर ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? लॉन्ग हेड सुप्राग्लूनर ट्यूबर, शॉर्ट एंड टिप ऑफ लोअर ब्रेकियालिस। इंसर्शन इज ऑन द पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब ध्यान से एक चीज देखिए, ये था आपका बाइसेप्स ब्रेकर। अब ये जो है, ये जाके अटैच हो रहा होता है, फॉलो करते हुए चलिएगा इसको, ये अटैच होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बट अटैच होने से पहले, अटैच होने से पहले ये जो है, ये देता है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। इट इज अ बेसिकली काइंड ऑफ, कह सकते हो, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन, एपोन्यूरोसिस। इसको हम लोग ग्रीक में कहते हैं ग्रेस ड्यूफेसिया, मतलब फेशिया गिवन बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। क्या करता है ना, यहाँ पे एक मीडियल क्यूबाइटल वेन होती है। बेसिकली ऐसे कुछ एक मीडियल क्यूबाइटल वेन रहती है, और यहाँ पे उसके नीचे एक ब्रेकियल आर्टरी रहती है। इन दोनों को इंजरी से बचा रहा होता है, तो इसीलिए बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, posterior rough part of the radial tuberosity पे insert हो गया, tendon gives an extension which is the bicep, lies in the roof of the cubital fossa। अभी आप पढ़ेंगे इसको, separating the median cubital vein and brachial artery, and also protect from injury, also protect from injury, protect from injury। बढ़िया बात। ठीक है। नर्व सप्लाई हमें पता है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व करती है एक्शंस, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। It is a strong supinator when the elbow is flexed। जब elbow flexed होती है तो it is a strong supinator। मतलब कि ये जो है ना स्टेट, ये स्टेट है, मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आर्म होगा। दिस इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड स्टेट, एक्सटेंडेड स्टेट। ठीक है, ये पूरा एक्सटेंडेड है। तो इससे सुपाइनेशन आपको पता है, जब पाम ऊपर की तरफ फेस करा हो, तो इस तरफ 90 डिग्री किया, इस तरफ 90 डिग्री किया तो सुपाइनेशन, ऐसे कर दिया तो प्रोनेशन। ठीक है, थप कर दिया तो प्रोनेशन। ठीक है। तो एक्सटेंडेड स्टेट में तो अब क्या है, आम को ना समझ लो, ये आपका ह्यूमरस है। कैसे मैं आपको बताऊं, इसको हटाओ पहले। समझ लो ये आपका ह्यूमरस है। बढ़िया। तो जब इस स्टेट में होगा ना, इस स्टेट में फ्लेक्स्ड एल्बो, इसको कहते हैं फ्लेक्स्ड एल्बो। बढ़िया। तो फ्लेक्स्ड एल्बो स्टेट में होगा, तब इन दैट केस इट इज अ स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर। और जब फ्लेक्स नहीं हो, एक्सटेंडेड हो, तो एक्सटेंडेड में सबसे चीफ सुपाइनेटर कौन सा होता है? इट इज नथिंग बट द सुपाइनेटर। सुपाइनेटर एक मसल का ही नाम होता है। इन द एक्सटेंडेड एल्बो ये चीफ सुपाइनेटर होती है। जब फ्लेक्स्ड एल्बो है या सेमी फ्लेक्स्ड एल्बो है, तो स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर है बाइसेप्स ब्रेकर। ठीक है, ये फ्लेक्सर होता है आर्म का। ये ऐसे आर्म को ऐसे फ्लेक्स करने में काम करता है, ऐसे यहाँ से यहाँ लाने में काम किया। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, डंबल्स उठाते हैं हम, तो हम लोग किसी भी, तो हम लोग किसी भी मसल, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, तो हम लोग किसी भी मसल का अ, जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हम लोग बेसिकली उसका एक्शन बार बार परफॉर्म करते हैं टू मेक इट स्ट्रांग।
तो दिस इज अ पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म, ठीक है, एंड वीक फ्लेक्सर ऑफ द शोल्डर जॉइंट, क्योंकि शोल्डर को जॉइंट को भी पास करता है। तो तीन एक्शन है। स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स्ड, पावरफुल एक्सफ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म एंड वीक फ्लेक्सर ऑफ द शोल्डर जॉइंट। याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लिनिकल टेस्टिंग कुछ नहीं है, अगर क्लिनिकल टेस्टिंग करना है ना, तो जो एक्शन है उसको करने को बोलो पेशेंट को, और उधर से रेजिस्टेंस डालो दूसरी तरफ से, उसको होने मत दो, तो मसल बल्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, इसको कह रहे हैं कि फ्लेक्स करो और यहाँ से रोक रहे हैं फ्लेक्स करने से, तो ये बल्ज हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। क्लिनिकल कोरिलेशन बाइसेप रिफ्लेक्ट टेंडन ऑफ द बाइसेप में जब हम लोग फोरआर्म प्रोनेटेड स्टेट हो, मतलब इस स्टेट में, और फ्लेक्स्ड हो, पार्शियली एक्सटेंडेड, सॉरी एक्सटेंडेड हो, तो हम उस पे वहाँ पे टैप करते हैं टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई को, तो जर्क मिलता है विच कंफर्म्स द इंटेग्रिटी ऑफ द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी है पॉपाइज डिफॉर्मिटी। पॉपाई एक कार्टून आता था, पॉपाई एक कार्टून आता था, आई रिमेम्बर, मतलब कार्टून। उसमें क्या होता था, उस बंदे के ना कुछ ऐसे आम रहते थे, देखो ये, और आई रिमेम्बर इसमें स्पिनच खाने को वो खाता था पॉपाई। इफ आई एम रॉन्ग बताना मुझे, बट पॉपाई आई गेस स्पिनच खाता था, उसको बहुत पसंद था, आई डोंट नो कैसे पसंद था उसको, बट स्टिल पसंद था, तो पसंद था। तो या, तो पॉपाई डिफॉर्मिटी में लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो है ना वो रप्चर कर जाता है, वो होता है अपना इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, मतलब बाइसेप्टर ग्लूव में होता है। तो वो एक छोटा सा बॉल जैसा बना देता है, ये देखो बॉल बना दिया, यहाँ से आ रहा था इंटरट्यूबरकुलर सर्कस में से, बाइसेप्टर ग्लूव में से रप्चर हो गया तो बॉल जैसा बना दिया, उसी को कहते हैं पॉपाइज डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट है आपकी मसल कोरैकोब्रेकियालिस, टिप ऑफ कोरैकोइड प्रोसेस से आ रही है, मीडियल बॉर्डर ऑफ के मिडल पे, मिडल बॉर्डर ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, वीक फ्लेक्सर है, वीक अबडक्टर है, अडक्टर है सॉरी। वीक फ्लेक्सर एंड वीक अडक्टर कैसे है, ये तो अब तक आपको पता होगा कि ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ बुलाता है। मैं हर लेक्चर में जब भी मैंने कोई मसल पढ़ा है तो मैंने ये जरूर बताया कि ओरिजिन भाई अपने इंसर्शन को अपनी तरफ बढ़ाता है। तो अब आपको मैं हर बार बताऊंगा नहीं कि कैसे, आप थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक बार बता ही देता हूँ। ये पूरा कोई प्रोसेस है ह्यूमरस, ये, ठीक है, ये वेंट्रल है, क्योंकि कोराकोइड आगे से दिख रहा है। तो ये अगर इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या ये ह्यूमरस अपवर्ड उठेगा, अपवर्ड उठेगा तो फ्लेक्स हो जाएगा हम, ठीक है। उसके बाद ये अपने इसको इस तरफ खींचेगा, अडक्ट करेगा, बस सिंपल। अच्छा हाँ, अब देखिए, कोरैकोब्रैकियालिस को कहने का एक अलग तरीका भी है। देखो, कुछ लोग क्या मानते हैं कि, हमने अभी पढ़ा था कि ये कोरैकोब्रैकियालिस मसल है आपकी, समझ लीजिए ये आपकी कोरैकोब्रैकियालिस मसल, और इसके बीच में से पियर्स कर रही होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, है ना जी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो कुछ कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये पियर्स नहीं कर रही, ये क्या है, ये एक अलग हेड है ऑफ द कोरैकोब्रैकियालिस, एंड ये एक अलग हेड है ऑफ द कोरैकोब्रैकियालिस, फर्स्ट हेड एंड सेकंड हेड, ठीक है। तो और उनके बीच में से जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पास कर रही है। ये बेसिकली सोचने का या बोलने का एक अलग तरीका है कि भाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पियर्स नहीं कर रही है, फर्स्ट हेड और सेकंड हेड के बीच में से पास कर रही है। तो अब जो है एक और हेड का हमको पता चला कि भाई कोरैकोब्रैकियालिस का ना एक और हेड है, देखो यहाँ पे आके कोरैकोब्रैकियालिस अटैच होती है लगभग, ठीक है। तो ये इस चीज को कहते हैं, इस चीज को, ये निकला हुआ पार्ट अगर कभी निकल जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, अगर ये निकला हुआ पार्ट रहेगा ऐसे, ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं सुप्राट्रॉक्लियर स्पर, सुप्राट्रॉक्लियर स्पर, बढ़िया। तो लिगामेंट ऑफ श्रूथर्स क्या होता है, सुप्राट्रॉक्लियर स्पर से मीडियल एपिकॉन्डाइल तक एक लिगामेंट बन जाता है, जिसको जिसी को हम कहने लगते हैं थर्ड हेड ऑफ कोरैकोब्रैकियालिस है भाई ये, ठीक है, समझ रहे हो। बेसिकली हमने फर्स्ट सेकंड हेड ये भी बोलने का एक अलग तरीका था, हमने बोला, तो कहा कि भाई चलो लिगामेंट ऑफ श्रूथर्स है,
इसी को हम थर्ड हेड ऑफ कोरैकोब्रेकियालिस मान लेंगे। बेसिकली कोरैकोब्रेकियालिस कुछ कुछ एनिमल्स में बहुत डेवलप्ड होती है, बट हमारे में इट्स वेरी लाइक एटाविस्टिक टाइप ऑफ है, वेस्टिजियल टाइप ही मान लो, ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है इसका। तो उतनी डेवलप भी नहीं होती है, तो हमने मान लिया कि ठीक है भाई, थर्ड हेड ऑफ कोरैकोब्रेकियालिस ये है, फ्रॉम द सुप्राकॉन्डिलियर स्पर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब इसमें क्या है कि जब मीडियन नर्व है ना, दिस इज द मीडियन नर्व, और यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी भी पास कर रही होती है इसके नीचे से, ठीक है। मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से पास कर रही होती है, तो ये इसके कारण कंप्रेस हो जाती है। सब में नहीं होता, ये सब में नहीं होता, दिस इज नॉट इन एवरीवन, नॉट इन एवरीवन, कुछ कुछ में हो गया तो भाई ठीक है, तो इसको कंप्रेस कर देगी तो वो क्लिनिकली थोड़ा सा हो जाता है। ये पार्ट अभी हम छोड़ते हैं, हम सीधा अब आते हैं मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व पे। पढ़ लिया है हमने, देखो भाई, ये चीज जब तक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि इसी से हम लोग ना धीरे धीरे चल के कि वाइटल फोसा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं आपको कि वाइटल फोसा, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अगर इस पे बेसिकली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब लिखना है, थोड़ा वो डायग्राम भी बना दीजिएगा, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। इट पियर्सेस द कोरैकोब्रेकियालिस मसल, ठीक है। इट लाइज बिटवीन द बाइसेप्स एंड द ब्रेकियालिस मसल, ये भी पढ़ लिया हमने। Continues as the lateral cutaneous nerve of forearm, ये भी पढ़ लिया है। It supplies the skin on the lateral aspect of the forearm from elbow to wrist joint। भाई लेटरल क्यूटेनियस का मतलब ही क्या है, क्यूटेनियस तो स्किन का ही है, और फोर आर्म है, तो एल्बो से लेकर रिस्ट जॉइंट तक लेटरल एस्पेक्ट में फोर आर्म के स्किन को सप्लाई करती है, सिंपल। तो अब रिलेशंस देख लेते हैं, ठीक है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व का। इस पे अगर ऐसे क्यू आएगा तो आपको सब लिखना है, एंटीरियर में पेक्टोरालिस मेजर रहेगा, समझ में। ये पियर्स करके आ रहा है कोरैकोब्रेकियालिस को, यहाँ पे आपका लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टियल ग्रूव है, ऐसे रहेगा ना, पेक्टोरालिस मेजर यहाँ पे आके अटैच होता है ना, ऐसे, सॉरी सॉरी ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब पीछे देखते हैं, देखो ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, इसके पीछे कौन सी मसल है ये, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल पे आके अटैच हो रही है, सॉरी लेसर ट्यूबरकल पे आके अटैच हो रही है। दिस इज द सबस्कैपुलारिस, ठीक है, तो ये पीछे सबस्कैपुलारिस है। मीडियल साइड देखो, ये एक्सिलरी आर्टरी है और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, कैसे ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व वाला कैसे बताऊं, ये वैसे मैंने पिछले उसमें भी बताया हुआ है, तो ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ साइड में करके, फिर पूरा तो अभी हमको ब्रेकियल आर्टरी जब हम बनाएंगे तो करेंगे ही करेंगे। या चलो ब्रेकियल आर्टरी के समय बताऊंगा, ठीक है। ये याद रखना, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और लेटरल साइड इस तरफ, यहाँ पे, तो यहाँ पे होती है कोरैकोब्रेकियालिस मसल, देखो ये लेटरल साइड है ना, ये कोरैकोब्रेकियालिस है, ठीक है। तो ये रिलेशंस हो गए, ठीक है, बढ़िया। आर्म में देखते हैं, तो बिटवीन द बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस लाई करता है, और ये फेशिया है, देखो ये फेशिया है। दिस इज द, यहाँ पे एल्बो जॉइंट होता है, दिस इज द एल्बो जॉइंट, दिस इज द एल्बो जॉइंट है ना, ये एल्बो जॉइंट है। तो उस फेशिया को पियर्स करके ये एंड कर रही होती है, और नाउ दिस इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर, बढ़िया। ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांच हमने देखा था, किसी भी मसल स्ट्रक्चर की वैस्कुलर ब्रांच होती है, मस्कुलर ब्रांच होती है, आर्टिकुलर ब्रांच होती है, क्यूटेनियस ब्रांच होती है। मस्कुलर ब्रांच बाइसेप्स ब्रेकियालिस और कोरैकोब्रेकियालिस को करता है, क्यूटेनियस ब्रांच ये आर्टिकुलर ब्रांच, बस ये याद रखना, ये कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये वाला ब्रांच हो सकता है ना भी पता, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकुलर ब्रांच एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करता है, ठीक है। फिर थर्ड मसल जो आर्म में है, ब्रेकियालिस है। एंटेरोमीडियल, ये एंटीरियर बाउंड्री होती है ह्यूमरस की, एंटेरोलेटरल टू एंटेरोमीडियल, ठीक है। हाफ ऑफ द शाफ्ट, कोराकोइड प्रोसेस एंड अल्नार ट्यूबरोसिटी, देखो यहाँ पे ये अल्ना होता है, ये अल्ना होता है, यहाँ पे अल्नार ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे कोराकोइड प्रोसेस होता है, अल्ना ये ऐसे अटैच हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये है इंसर्शन इज ऑन द कोराकोइड। नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। देखो भाई क्या है कि जो नर्व सप्लाई की बात आती है, तो हम मीडियल टू थर्ड, ये बड़ी मसल है तो इसको मीडियल टू थर्ड, ऐसे ऐसे मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड, दिस इज द मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड, ये, ठीक है, लेटरल वन थर्ड ये है, ठीक है। तो मीडियल टू थर्ड को यहाँ से आ रही होती है आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस, तो मस्कुलोक्यूटेनियस करती है।
पर लेटरल वन थर्ड को मस्कुलोक्यूटेनियस तो करती है बट रेडियल नर्व भी सप्लाई करती है, तो दो नर्व सप्लाई करती है, मीडियल टू थर्ड को मस्कुलोक्यूटेनियस ओनली, बट रेडियल लेटरल टू थर्ड को मस्कुलोक्यूटेनियस प्लस रेडियल नर्व। ठीक है, एक्शन इट इज द चीफ फ्लेक्सर ऑफ एल्बो एंड ये अनफटीगेबल होता है, अनफटीग। ठीक है, बहुत काम करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्क हॉर्स ऑफ द एल्बो। ठीक है, बढ़िया। एक क्वेश्चन, बहुत एक चीज देखो, ध्यान से सोचो, चीफ फ्लेक्सर ऑफ एल्बो देखो, हमें पता है बाइसेप्स को C5 C6 कर रहा है, ब्रेकियालिस का मीडियल टू थर्ड आपका C5 C6, वही मस्कुलोक्यूटेनियस, इसका मस्कुलोक्यूटेनियस, बट लेटरल लेटरल जो वन थर्ड है, लेटरल वन थर्ड है, ये जो है C5 C6 तो कर ही रहा है, रेडियल नर्व भी कर रहा है। रेडियल नर्व जो होता है इसका भी, अगर मैं बताऊं, C5 C6 ही रहता है रूट। ठीक है, रूट तो C5 C6 ही है। ठीक है, उसके बाद कोराको ब्रेकियालिस देखो, कोराको ब्रेकियालिस, कोराको ब्रेकियालिस में क्या होता है कि C5 C6 और C7, ये एक C7 रूट जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि जो C7 रूट है ना, ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है जब इसको सप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था शायद नीट पीजी में कि व्हेन इन Erb's palsy C5 C6 रूट पॉइंट होता है कि यहाँ पर टर्म के मिडिल टर्म इज C5, तो ये C5 C6 होता है, यहाँ पे Erb's पॉइंट होता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व टू सबक्लेवियस जाती है। ठीक है, याद करिए। तो Erb's palsy में बाइसेप्स भी अफेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से, ब्रेकियालिस भी अफेक्ट हो जाएगा, बट एक C7 का छोटा सा रूट आके कोरैको ब्रेकियालिस को सप्लाई कर देता है, इसलिए कोरैको ब्रेकियालिस अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, बता दिया। हम्म, अब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट रिब्स, ये है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी। बढ़िया, इसी को आगे बढ़ाते हैं। लोअर आउटर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब्स को जैसे ही क्रॉस किया, ये हो गई आपकी एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, बढ़िया। एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये कौन सी मसल है? पेक्टोरालिस मेजर है। तो अब क्या हमें ये पता है कि यहाँ से लेटरल कॉर्ड आती है? अब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है ब्रेकियल प्लेक्सस, उसको जाके देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। यहाँ से मीडियल कॉर्ड आती है। बढ़िया। अब यहाँ पे एक मसल होगी छोटी सी, उसको ड्रॉ कर देते हैं। इस मसल को हम कहते हैं कोरैको ब्रेकियालिस, कोरैको ब्रेकियालिस। बढ़िया, ठीक है। अब देखो, जो ये लेट लेटरल कॉर्ड से ये मसल आएगी यहाँ से, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आएगी, तो दिस इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। बढ़िया, ठीक है। उसके बाद तो ये थी आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस मसल, ये लेटरल कॉर्ड से आ रही थी एंड ये आके उसको पियर्स कर दे रही थी। बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लेटरल कॉर्ड से दो नर्व्स निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इससे मार्क कर रहा हूँ। सॉरी, लेटरल कॉर्ड से एक नर्व निकलती है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन कॉर्ड, मीडियन नर्व, और मीडियन रूट से, ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया है, मीडियन रूट से निकलती है मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले एक्सटेंड कर देते हैं। ये था आपका, यहाँ पे एक मसल रहती है, यहाँ पे एक मसल रहेगी, दिस इज नथिंग बट द टेरेस मेजर। ओके, तो टेरेस मेजर के बाद अब ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट द ब्रेकियल आर्टरी। तो ये ब्रेकियल आर्टरी है।
बढ़िया। तो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखो, जो ये रूट है यहाँ से लेटरल कॉर्ड से निकली लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड यहाँ से निकली मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, ऐसे आई, ऐसे आई। और यहाँ पे नाउ दिस इज द median nerve, ठीक है। दिस इज द lateral root of median nerve, दिस इज द median root of median nerve, दिस इज द median nerve। अब क्या होगा, मीडियन नर्व क्या ये लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियन साइड है। अब जो है मीडियन नर्व यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करती है और ये चली जाती है यहाँ पे। ये है आपकी मीडियन नर्व, इसने क्रॉस किया है और ये यहाँ आ चुकी है, ठीक है। अब जो है, अभी जगह थोड़ी सी कम है। Let me try to do that. इधर कर देता हूँ, ठीक है बेटर। ठीक है, अब देखो मीडियन नर्व आ गई है, ये यहाँ पे मीडियन नर्व आ गई है। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है तो, और ये जो एरिया है ना, इसी एरिया को हम कहते हैं, हम कैसे दूसरे टॉपिक में घुस चुके हैं एक टॉपिक से, दिस इज नथिंग बट द क्यूबाइटल फोसा, दिस इज द क्यूबाइटल फोसा। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ क्यूबाइटल फोसा, ये देखिए, ये येलो एरिया दैट इज द क्यूबाइटल फोसा। अब हम क्यूबाइटल फोसा में घुस चुके हैं, मीडियन नर्व आ गया। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अल्ना होती है, ठीक है। दिस इज द, सॉरी, दिस इज द रेडियस, सॉरी सॉरी, दिस इज द रेडियस। यहाँ पे आ रही होती है बाइसेप्स, ठीक है, बाइसेप। और यहाँ पे एक और नर्व होती है जिसको हम कहते हैं, इधर तो थी मीडियन नर्व, ये है आपकी रेडियल नर्व। तो क्या हम लोग बाइसेपिटल, हम लोग ने अपनी जर्नी शुरू की थी सब क्लेवियन आर्टरी से, एंड हम लोग फाइनली टर्मिनेट हुए हैं एट द cubital fossa. This is nothing but the cubital fossa. This is the cubital fossa. Let me name it. This is the cubital fossa. इसके बारे में ना, जो इसके क्या कहते हैं, द रिलेशंस ऑफ द cubital fossa, द फ्लोर वगैरह, ये हम लोग अभी इस लेक्चर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो रिलेशंस वगैरह है वो हम विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बट अभी हम लोग ब्रेकियल आर्टरी देख रहे हैं, तो हम लोग ब्रेकियल आर्टरी से, ब्रेकियल आर्टरी इज लीडिंग अस इनटू द क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। क्यूबाइटल फोसा एक बार देख लेते हैं, वैसे क्यूबाइटल फोसा का रिलेशंस वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। देखो, ये है आपका, फिर ये, फिर ये और ये। अब एक चीज आपने ध्यान दी होगी, ये ऐसा तो होता नहीं ना, यहाँ पे तो आपका ये सब होता है, तो दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, दिस थिंग is an imaginary line. This is imaginary line joining the lateral and medial epicondyle. Get it? So this is an imaginary line. अब इसमें कंटेंट देखो, इधर से आ रहा है आपको, इधर से आ रहा है आपका मीडियन नर्व, मीडियन नर्व इधर से आ रहा है आपका, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, इधर से आ रहा है आपका brachial artery which is dividing into radial and ulnar artery, इस तरफ है। अब बाइसेप का टेंडन, this is the tendon of the biceps, and this is the radial nerve। कंटेंट ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, सीधा सीधा हमने लिख दिया MBBR, निमोनिक भी बता दिया मैंने, MBBR मीडियल टू लेटरली, ठीक है। अब इसका बाउंड्रीज देखो, फ्लोर बेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्यूबाइटल फोसा एकदम अच्छे से भी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि ये लीड कर रहा है, या फिर छोड़ देते हैं, दैट इज इनफ। अभी क्यूबाइटल फोसा जब हम कवर कर ही नहीं रहे हैं,
तो कोई बात नहीं। तो ये ठीक है, बढ़िया। ये क्यूबाइटल फोसा में हम लोग आ गए, इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो फोराम में जाएंगे। ठीक है। तो continuation of axillary artery at lower border of teres major is the brachial artery, neck of the radius पे radial and ulnar artery पे होता है। यहाँ से इसके साथ साथ में ना जो है वेने कॉमिटेंटस, ये ऐसे इसके आसपास ऐसे 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 आते हैं। ठीक है, टू वेने कॉमिटेंटस होते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स में लेके आया हूँ आपके लिए देखने के लिए। देन दैट्स इट, इतना ही है। फिर ब्रेकियल आर्टरी के बाद विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ध्यान से देखिए। लेटरल कॉर्ड है ये, पोस्टीरियर कॉर्ड है ये, मीडियल कॉर्ड है ये। ठीक है, मतलब ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे कहीं पे पेक्टोरालिस माइनर रहा होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने जो वीडियो में बनाया था, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, दिस इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, दिस इज द मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड दिस इज द मीडियन नर्व। ठीक, बढ़िया है। ये मीडियन नर्व जो है, ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और ये मीडियन नर्व यहाँ पे कहीं पे आपकी ब्रेकियल आर्टरी रही होगी, उसमें से देखो, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी जो है ये होगी यहाँ पे। तो ये देखो, ये इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अल्नार नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल। देखो ध्यान से, अल्नार नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल। बढ़िया, ये सब देखना था इस वीडियो, इस फोटो में। इसमें देख लो भाई, इसमें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये आ रही है, इसको पियर्स की, यहाँ से गई, यहाँ से गई। बाइसेप्स, ये बाइसेप्स है, रिट्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड, को हटा दिया तो हमको दिख रहा है ब्रेकियालिस। ये ब्रेकियालिस है, ये ब्रेकियालिस है, उस पे लाई कर रही है, जा रही है। यहाँ पे एल्बो जॉइंट का फेशिया होगा, इससे गई और फिर ये बन गई लेटरल क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, फिर ये लेटरल जो फोराम है उसको सप्लाई करने लगी। मीडियल फोराम के लिए मीडियल क्यूटेनियस नर्व होती है, वो हमने पढ़ा था, दैट इज इन द medial cord of the brachial plexus। ठीक है, ये हो गया। इसको भी देख लीजिए, ये ना कैडावरिक एटलस है। ये है आपकी कोरैकोब्रेकियालिस, ये है आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। देखो कैसे ट्यूब की तरह आ रहा है। ठीक है, ट्यूबुलर होता है क्योंकि इसको बाइसेपिटल ग्रूव से पास करना होता है, ये आके और यहाँ पे बन रहा होता है। ये जो है ना, दिस रीजन इज द, इसमें देखो ध्यान से दिख रहा है, इसमें और ध्यान से दिख रहा है। ये देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये देखो, ये क्यूबाइटल फोसा है, दिस इज द क्यूबाइटल फोसा। उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी देख लो ध्यान से, यहाँ से आ रही है, यहाँ तक एक्सिलरी गई होगी मेरे ख्याल से। फिर ये ब्रेकियल आर्टरी है, इसमें देखो, ये मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व क्या क्रॉस कर रही है ब्रेकियल आर्टरी को, देखो यहाँ क्रॉस कर रही है ना मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी को, इस पार्ट पे लेटरल थी, फिर मीडियल हो गई। ठीक है, और ये आगे चल के बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस इसके सामने आ रहा है। देखो, बाइसेप्स यहाँ अटैच हो जाता है और यहाँ से एपोन्यूरोसिस देता है, जो कि देखो, अब जो ये मीडियन नर्व है, ध्यान से देखो, मीडियन नर्व, ये मीडियन नर्व है, उसके ऊपर, किसके ऊपर, ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, इसको कट किया हुआ है। देखो कट लिखा है ना यहाँ पे, कटेड है। बाइसेपिटल एपोन्यूरो सॉरी बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस जो है ये यहाँ पे, तो ये इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है। देखो हमने पढ़ा था बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस में, हमने पढ़ा था। Wait, देखो ये क्यूबाइटल, मीडियल क्यूबाइटल वेन और ब्रेकियल आर्टरी। देखो दिखा दो, मीडियल क्यूबाइटल वेन अगर आपको दिख पाए इसमें, ट्राई माय बेस्ट। बेसिकली ना ये आपका जो क्यूबाइटल फोसा होता है,
यहाँ पे दो वेन्स चल रही होती है, देखो। यहाँ पे एक होता है बेसिलिक वेन और यहाँ पे होता है सेफेलिक वेन। इन दोनों को क्रॉस करके हो रहा होता है आपका मीडियन क्यूबाइटल वेन। अच्छा चलो, वो वाला पार्ट हम बाद में भी देख लेंगे, बस ये देख लो कि बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस यहाँ पे है। ठीक है, तो रिलेशंस देख लेते हैं। अपर पार्ट मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंटीरियरली, ये तो आपको मोर और लेस याद करना है। मिडल पार्ट में क्रॉस्ड बाय द मीडियन नर्व फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल साइड, लोअर पार्ट क्यूबाइटल फोसा एंड बाय बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस उसके सामने रहता है। Posteriorly, triceps radial nerve profunda brachii से related रहता है। medially upper part ulnar nerve और basilic vein से, lower part median nerve से, laterally coracobrachialis और biceps brachii से। इसके branches देख लो, profunda brachii superior, ये हम लोग तब पढ़ेंगे। ये तीन ब्रांच का बहुत रिलेटेड डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इन द arterial anastomosis, anastomosis, anastomosis around elbow joint, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसको मैं ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोफंडा ब्रेका, सुपीरियर अल्ना, इंफीरियर अल्ना, टर्मिनल ब्रांचेस रेडियल और अल्नार देख लिया हमने। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात आती है तो ब्रेकियल पल्सेशंस फील करते हैं और ब्लड फॉर एनालिसिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम। तो इसी के साथ हमारा आम का लेक्चर 1 इज कंप्लीट। हमने पढ़ा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पढ़ा है, हमने पढ़ा बाइसेप्स के बारे में, हमने पढ़ा ब्रेकियलिस के बारे में, हमने पढ़ा ब्रेकियल आर्टरी के बारे में, हमने पढ़ा कोरैकोब्रेकियालिस के बारे में। हमने पूरा कोर्स ऑफ द कोर्स पढ़ लिया ब्रेकियल आर्टरी का, उस कहाँ पे आके वो किस में डिवाइड कर रही है। हमने कोर्स ऑफ द मस्कुलोक्यूटेनियस भी पढ़ लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्यूबाइटल फोसा पढ़ेंगे, अबाउट द बाउंड्रीज एंड ऑल, द फ्लोर, द बेस ऑफ द क्यूबाइटल फोसा एंड एवरीथिंग अबाउट इट, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद we will start with anastomosis around elbow joint, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दैट इज इट। उसके बाद आगे का हम लोग देखते हैं, विल मूव टू हैंड सून। तो सात सात लेक्चर्स आई गेस, 7 to 8 लेक्चर्स में आने वाले हैं। आपका अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है, एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड इट। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बुक को इंटीग्रेट करके पढ़ाने की कोशिश की है। So thank you so much and do subscribe to the channel. ये सारे हैंड रिटन नोट्स बनाने में और फिर उसको वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम जाता है। शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड टेलीग्राम, टेलीग्राम इज एनास्टोमोसिस एमबीबीएस, एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे ये, तो रिवाइज करने में और इजी रहेगा आपको। ये टेलीग्राम चैनल है। And yeah, subscribe to the channel. Thank you so much.